श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो 15 दिसंबर शुक्रवार का दिन मार्गशीर्ष का महीना है दोस्तों, और साल का आखिरी महीना है दिसंबर महीना। तो पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने शुक्रवार के दिन कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यदि आप इन विशेष उपायों को शुक्रवार के दिन करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना, चाहे वो धन से जुड़ी हो, नौकरी हो, व्यापार हो, या फिर इंटरव्यू के लिए जाना हो, कोई परीक्षा हो, एग्जाम हो, तो आप यदि इन उपाय को करते हो तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपको जो भी इस वीडियो में उपाय बताए जाएंगे आपको शुक्रवार के दिन जरूर करने हैं। इन उपायों को जरूर कीजिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो आपकी छोटी मनोकामना हो या बड़ी मनोकामना, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो या फिर व्यापार में घाटा हो रहा हो, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्ती लेनी है। बेलपत्ती कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए और ना ही खंडित होनी चाहिए, और साथ में आपको पीला चंदन लेना है। इस उपाय को आपको प्रातःकाल के समय करना है। प्रातःकाल जैसे आप शिव जी के मंदिर में पूजा अर्चना करते हो, जैसे जल चढ़ाते हो, फल फूल दीपक चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, वैसे लगा लीजिए। इस उपाय को आपको बाद में करना है। अब आपको अपने सामने बेलपत्र को रख लेना है। जो बेलपत्र का जो ऊपर का मोटा मोटा डूंट होता है ना, जो बेलपत्र की डंडी के ऊपर मोटा मोटा डूंट होता है, उसे आपको तोड़ लेना है। अब तोड़कर आपको पीला चंदन जो लिया है आपने, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसे घोल बना लेना है। मतलब ज़्यादा पानी नहीं डालना, उसे जैसे तिलक लगाते हैं ऐसा बना लेना। अब जो बेलपत्र की डंडी का डूंट लिया है आपने, उसे पीले चंदन में डालना है। अब जो आपके पास बेलपत्र है, मतलब बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है, उस पर आपको बेलपत्र की जो डूंट तोड़ा है उससे एक एक बिंदी लगानी है। मतलब 108 बिंदी इन तीनों पत्तियों पर लगानी है। जब आप एक बिंदी लगाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलोगे, तो दूसरी लगाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मतलब 108 बिंदी, 108 बार मंत्र। जब अगर पत्ती में जगह कम पड़ जाए बिंदी लगाने के लिए, तो आप एक के ऊपर एक बिंदी लगा सकते हो। अब 108 बिंदी लगाकर 108 मंत्रों का जाप करके इस डूंट को आपको अलग रख देना है। अब इस बेलपत्री को आपको सीधे हाथ की हथेली में रखना है और ये आपको 2 स्थानों पर स्पर्श करवानी है। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री ले जाकर आपको स्पर्श करवानी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। माता अशोक सुंदरी का स्थान जहाँ से हम जल समर्पित करते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल बहकर जाता है, वहाँ पर मोटी सी लाइन होती है नाग देवता की तरह बनी हुई, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर पहले आप पहली बार मतलब बेलपत्ती को स्पर्श करवाओगे। दूसरी बार जहाँ पर शिवलिंग स्थापित होता है, शिवलिंग के नीचे गोल गोल कटी भाग होता है, दूसरी बार वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए वो बेलपत्ती स्पर्श करवानी है। अब तीसरी बार इसको आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। आपकी चाहे कोई भी मनोकामना है, धन से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, चाहे आपकी बड़ी मनोकामना है, चाहे छोटी मनोकामना हो, आपको अपनी मनोकामना कहते हुए इस बेलपत्ती को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर वहीं पर आपको 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। फिर आपको विनती करके घर आ जाना है। जो भी आपकी बड़ी मनोकामना, छोटी मनोकामना होगी, जैसी भी मनोकामना होगी, वो आपकी जरूर पूर्ण होगी। तो इस उपाय को आपको प्रातःकाल के समय करना है। अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपके घर में पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो, पैसों की कमी है या धन से कोई जुड़ी हुई समस्या है, तो इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन प्रातःकाल के समय जरूर कीजिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। जल अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। उसके बाद आपको 1 लोटे जल में ही 1 चुटकी तिल और जो हल्दी की गांठ आती है, टुकड़ा आता है, वो आपको इसमें डाल लेना है, और 5 पीपल के पत्ते। एक ही लोटे में ये सब सामग्री आपको डाल लेनी है। फिर आपको इस लोटे के जल को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अब इस उपाय को प्रातःकाल के समय करना है। 10 बजे से पहले आप इस उपाय को कर लीजिए। अब शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए ये पूरा जल आपको शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है।
जब 5 पत्ते शिव जी के ऊपर समर्पित होंगे तो आप उन्हें उठा लीजिए। जो उनका थोड़ा सा जल होगा वो अपने ऊपर छिड़क लीजिए। अब ये जो 5 पीपल के पत्ते हैं ये आपको कहीं भी वहीं साइड में रख दीजिए। बस आपको भगवान से विनती करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। जो भी आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा। आपके घर में अन्न धन के भंडार। आप जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो। जब भी आप शिवालय जाओ तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को आपको प्रातःकाल के समय करना है। जब भी आप शिवालय जाओ तो वहाँ पर आपको शिव जी पर या जलाधारी पर चढ़ा हुआ एक कनेर का पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कनेर का पुष्प मिल गया तो आपको कनेर के पुष्प से ये उपाय करना है। अब यह कनेर का फूल आपको 7 जगह स्पर्श करवाना है जलाधारी पर ही। अब जो पहला स्थान है वो है गणेश जी का स्थान, जहाँ पर से जल बहकर जाता है। जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो जलाधारी का जो सीधा हिस्सा होगा, सीधा हाथ होगा, वहाँ पर पहला स्थान होगा गणेश जी का। तो वहाँ पर आपको ये कनेर का फूल स्पर्श करवाना है। दूसरा स्थान है कार्तिकेय जी का। कार्तिकेय जी का स्थान जहाँ गणेश जी का स्थान होता है सीधे हाथ की तरफ, वहीं गणेश जी का लेफ्ट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको दूसरी बार स्पर्श करवाना है। अब तीसरी बार आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाना है। जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, जहाँ से जल बहकर जाता है वहाँ पर मोटी सी लाइन होती है, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वहाँ पर तीसरी बार स्पर्श करवाकर अब चौथी बार आपको स्पर्श करवा, जहाँ पर शिवलिंग का कटी भाग होता है, जहाँ पर मतलब शिवलिंग विराजमान होता है, वहाँ पर नीचे गोल गोल कटी भाग होता है, वही वहाँ पर चौथी बार आपको स्पर्श करवाना है। अब 5वीं बार जो आपको स्पर्श करवाना है वो है भगवान शिव जी का त्रिशूल। अब जहाँ भी मंदिर में त्रिशूल होगा वहाँ पर आपको इस कनेर के फूल को स्पर्श करवा। अब छठी बार जो स्पर्श करवाना है वो है भगवान शिव जी की 5 बेटियाँ जहाँ पर विराजमान होती हैं। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ऊपर जलाधारी होती है, जहाँ से जल नीचे गिरता है बूंद बूंद करके, वहाँ पर आपको ये इस कनेर के फूल को स्पर्श करवाना है। और फिर आपको इनकी 5 बेटियों का स्मरण करना है, जया, विशरा, शामली वाली, दौतली, देव। अगर जलाधारी भी नहीं है तो आप बस उनका स्मरण करके इस फूल को स्पर्श करवा दीजिए। अब जो 7वीं बार आपको इस कनेर के फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी वो बहुत जल्द पूर्ण होगी। अब जितनी बार भी आप कनेर के फूल को स्पर्श करवाओगे, जहाँ जहाँ भी स्पर्श करवाओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलोगे। और इस बात का और ध्यान रखना दोस्तों कि कनेर का फूल आपको शिव जी पर या जलाधारी पर चढ़ा हुआ ही मिलना चाहिए। अगर अपनी तरफ से फूल लेकर गए हो फिर आप इस उपाय को करते हो तो वो उसका फल नहीं मिलेगा। मतलब आपको शिवलिंग पर या जलाधारी पर चढ़ा हुआ फूल ही मिलना चाहिए। कनेर का फूल आपको वहाँ पर चढ़ा हुआ ही मिलना चाहिए। आप कुछ भी मत लेकर जाइए, बस आप ऐसे ही शिवालय जाइए, वहाँ पर कनेर का फूल मिल जाए तो आप इस कनेर के फूल से इस उपाय को जरूर कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी, विशेष मनोकामना होगी, वो जरूर पूर्ण होगी। जब आप कनेर के फूल को भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें तो अपनी मनोकामना जरूर कहें, चाहे वो आपकी छोटी मनोकामना हो, बड़ी मनोकामना हो, अपनी मनोकामना जरूर कहें। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से अचूक उपाय हैं, इन विशेष उपाय को जरूर कीजिए। इस तीसरे वाले उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो, जब भी आपका मन करे इस उपाय को करें। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।